नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है राम जन्म का। थैंक यू। जब रावण के अत्याचारों से सारी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, उस समय सभी ऋषि मुनि और सुर भगवान ब्रह्मा जी के पास अपनी सहायता के लिए जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय कहा ये ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना। पृथ्वी पति के हाथों ही पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं, पीड़ा अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाए कहाँ। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चलें, वैकुंठ चलें, या सुर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दयानिधि हैं, किस जगह पुकार सुनाएं हम। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि रहने दो और उपासन, अब प्रेमो पासन करना सीखो। करुणा निधि से मिलना है तो करुणा कंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त भरो आह्वान करो। तभी सभी भक्त उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं, दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। करो शीघ्र संहार। दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार। दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं। सुर कर रहे पुकार। दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। शीर संधु में सोने वाले, शीर संधु में सोने वाले। जगपति जगदाधार। दया निधि अब तो लो अवतार। जागो आँख खोल कर देखो, है क्या अत्याचार। दया निधि अब तो लो अवतार। दया निधि अब तो लो अवतार। जब जब धर्म गिलानी होती, हरता हूँ भूभार। पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना ये है इकरार। दया निधि अब तो लो अवतार। तभी आकाशवाणी होती है, भक्तों भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब न तुम्हें कोई भय होगा। यह धरनी होगी रणभूमि, धरनीधर का अभिनय होगा। अरे सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दिनों की।
अरे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा संताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। उधर राजा दशरथ अपने महलों में उदास हैं और उधर उनकी उदासी का कारण उधर राजा दशरथ औलाद ना होने से दुखी हैं और गुरु वशिष्ठ उनसे पूछते हैं कि आपके दुख का क्या कारण है, मुझे बताइए। तब दशरथ जी उनसे कहते हैं, क्या कहूँ ए गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई ना उम्मीद मुझे, अब जवानी का जाता रहा। तो गुरु जी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, और अवस्था बुढ़ापे की आने लगी। ना उम्मीदी मुझे मुँह दिखाने लगी, ये फिक्र रात दिन मुझको खाता रहा। यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, यदि हो जाता घर में मेरे एक पिसर, तो उजड़ता न यूं मेरा आबाद घर। किस तरह से करूं जिंदगी को बसर, मुझे सारी उम्र गम जलाता रहा। तब गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं, अगर ये गम है तो ऋषि संगी को बुलाओ और उनसे हवन कराओ, वो तुम्हारे इस दुख का उपाय बताएंगे। संगी ऋषि को बुलवाया जाता है। ऋषि संगी को राजा दशरथ हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि बहुत दिनों से ऋषि जी अजी लगी हुई थी आस, और दर्शन करके आपके मिटा सकल दुख त्रास, और मिटा सकल दुख त्रास। मुनि जी धन धन भाग्य हमारे, दशरथ का घर हुआ पवित्र जब से आप पधारे। और दो कर जोड़ नमस्ते करता चरणों पड़ूं तुम्हारे, हुई बहुत तकलीफ आपको कष्ट उठाए भारे। और चलो दरबार पधारो जी, सफ़र की थकान उतारो जी, वहाँ पर आराम कीजो जी। जो तकलीफ हुई माफ़ी उसकी हमको दीजो नाथ। संग ऋषि कहते हैं, क्यों इतनी तकलीफ की, और क्या है असल मुराद, और किस कारण हमको किया राजन तूने याद। और राजन तूने याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा, और विपत पड़ी तुझ पर भारी, कहे ये अनुमान हमारा। हम सन्यासी बनवासी क्या देवे तुझे सहारा, देने लायक काम जो होवे की जो जरा इशारा। और पहले वो काम करूँगा जी, पीछे आराम करूँगा जी।